गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूँ। अपनी बात चल रही थी इंग्लिश ग्रामर और ऑल क्लासेस और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स विद वन स्ट्रोक। और इसमें अपन ने बात की थी अपना टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द वेद, और उसके अंदर अपन ने देखा था नाउन और नाउन के टाइप्स के बारे में देखा। अब बात कर रहे हैं अपन प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन के पहले भी वीडियो मैंने डाल रखी है, उसमें मैंने इसके टाइप्स के बारे में बात की है। आज अपन बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए, आप प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए। दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो एक नाउन की स्थान पर प्रयुक्त होता है वो क्या कहता है भाई, प्रोनाउन ने क्या रखा है। इसके टाइप्स की अपन ने बात की थी कि प्रोनाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं भाई। कई जगह 8 प्रकार को बता रखता है, कभी कभी किसी ग्रामर की बुक के अंदर 8 प्रकार बताए हैं, कईयों ने इसको 9 बताया है, और आज अपने देखने वाले हैं 11। इसके 11 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए आप। पर्सनल प्रोनाउन है पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा अपना है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा अपना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाजक सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परता सूचक सर्वनाम। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। इंडेफिनेटिव प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। डेफिनिट प्रोनाउन निश्चय सूचक सर्वनाम। और इम्पेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और पजेसिव प्रोनाउन अधिकार सूचक सर्वनाम। इस तरह से 11 में इसको इनको है वो क्लासीफाई किया गया है। अपन आज बात करते हैं ये नाउन के अंदर ही किसकी बात कर रहे हैं, अपन पर्सनल प्रोनाउन की बात करने वाले हैं, जिसके बारे में देखते हैं। आगे देखिए, अपन बात करते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन एनिमल और थिंग। इट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी वह नाउन या वह प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति, जानवर और वस्तु के स्थान में प्रयुक्त होता है, वो क्या कहता है भाई, पर्सनल प्रोनाउन में कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम इज इन द किचन। राम रसोई घर में है। तो राम क्या भाई नाउन है, और किचन भी क्या है, नाउन है। अपन दोबारा देखिए आप, ही इज कुकिंग फूड इन इट है, वह उसके अंदर क्या कर रहे हैं, भोजन पका रहा है। तो देखिए राम के लिए अपने किसका प्रयोग किया, ही का। तो ही क्या है भाई, प्रोनाउन है। और किचन, किचन क्या है, नाउन। नाउन के लिए किसका प्रयोग किया, इट का। तो अपन ये क्या कहलाता है भाई, प्रोनाउन कहलाता है। यानी जो नाउन किस स्थान में प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है भाई, प्रोनाउन में कहता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं। ये टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पर आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लो। यानी पर्सनल प्रोनाउन के पर्सनल है प्रोनाउन, ये प्रकार पर्सनल प्रोनाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल है प्रोनाउन। ये पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, फर्स्ट पर्सन कर्तव्य पुरुष है, बात को कहने वाला क्या कहलाता है भाई, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। दूसरा अपना सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष है। फर्स्ट पर्सन की बात को सुनने वाला क्या कहलाता है भाई, सेकंड पर्सन है कहलाता है। और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन बात करता है, कहता जो फर्स्ट पर्सन व सेकंड पर्सन के बीच पर्सन नहीं होता है वो क्या बात है भाई, थर्ड पर्सन कहता है। अब देखिए अपन फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, प्रथम पुरुष की बात करते हैं। इसमें आई वी तथा इनके रूप में चलते हैं। सेकंड पर्सन में देखिए मध्य पुरुष में इसमें यू दाऊ तथा इनके रूप में आते हैं, ये चलते हैं। थर्ड देखिए थर्ड पर्सन इसमें ही सी इट दे तथा एनी नेम तथा इनके रूप में आते हैं। अब देखिए अपन पर्सन प्रोनाउन का पूरा चार्ट देखते हैं। उसके अंदर अपने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के पूरा चार्ट के अंदर देखेंगे कौन कौन से रूप चलते हैं जो अपने सेंटेंस के अंदर अपनी काम में कहते हैं, उसकी बात करा था। देखिए आगे देखिए पर्सन प्रोनाउन की पर्सन का चार्ट, पूरा कंप्लीट चार्ट देखिए। ये पूरा पर्सन प्रोनाउन का चार्ट है जो आप सेंटेंस के अंदर यूज करते हो। सबसे पहले देखिए पर्सन है, पर्सन यानी पुरुष है आपका। जेंडर यानी आपका लिंग है। सब्जेक्ट यानी केज है कर्ता कारक के रूप में। ऑब्जेक्ट केज कर्म कारक के रूप में। रिफ्लेक्सिव केज निजवाचक कारक के रूप में। पजेसिव केज एडजेक्टिव है, अधिकार सूचक है विशेषण के रूप में। और पजेसिव प्रोनाउन है अधिकार सूचक के सर्वनाम के रूप में। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में अपने सब्जेक्ट आते हैं आई और वी।
और ये दोनों आई और वी किसके जेंडर में आते हैं? कॉमन जेंडर में आते हैं। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं ये बता है आपको। अ, ये फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बात को करने में फर्स्ट पर्सन कराता है, इसमें आई और वी आते हैं और इनके रूप आते हैं। रूप मैंने ये चार्ट के अंदर ले लिए सारे, देख लेना आपस में। और कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? जो स्त्री और पुरुष दोनों वर्ग का बोध कराता है, वो क्या कहता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। फिर देखिए आई का आप जब ऑब्जेक्टिव रूप केस की बात करते हैं तो मी आता है, और रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ है, पजेसिव केस माई है, और पजेसिव प्रोनाउन है माइन है। वी का आप है सब्जेक्टिव है, केज है बी है, और इसका ऑब्जेक्टिव केज अस है, और इसका रिफ्लेक्सिव केज ओवर सर्विस है, पजेसिव ओवर है, और पजेसिव प्रोनाउन ओवर्स है। इनका हिंदी अर्थ भी आप देख सकते हो। आई कॉमन जेंडर किसका होता है भाई? उभयलिंग होता है, और ये प्रथम पुरुष ही है बड़ा। आई का मतलब क्या होता है? मैं या मैंने या मेरी। वी का अर्थ है ये मी का मुझे या मुझको। माई सेल्फ का मैं स्वयं या अपने आप। और माई का मेरा मेरी या अपने अपना। इस मेरे अपने ये इसका अर्थ है, और मेरा मेरी। और इसका अर्थ है मेरा मेरी या अपना अपनी या अपनी होता है इसका अर्थ। फिर देखिए वी का बी यानी हमें या हमने या हमारी, और इसका अर्थ होता है अस्ता हमें या हम। और सिटीजन हम स्वयं या अपने आप। और का हमारे या अपने, और इसका हमारा हमारी या अपना अपनी, ये अर्थ होगा इसका। फिर देखिए आपने जब पास एरी पर्सन यानी मध्य पुरुष है, और सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट कौन सा आते हैं? यू और दाऊ आते हैं। यू यू आपका है वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आता है, और दाऊ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आता है। दोनों का अर्थ सेम है, आप ही होता है या तुम होता है। अ, ये यू और धाउ है वो किस जेंडर में आते हैं? कॉमन जेंडर में आते हैं, क्योंकि यू लड़का भी होता है और लड़की भी होते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर में है। यू को अर्थ होता है इसका आप या तुम, ये इसका अर्थ होता है, या तुम्हारी। और इसका अर्थ है तुम्हें, इसका अर्थ होता है तुम स्वयं या अपने आप। योर का है तुम्हारा या तुम्हारे या अपनी। योवर्स का वही तुम्हारा तुम्हारी या अपना अपनी। फिर दहो का सेम वही होता है, तुम या आप। इसका वही तुम्हें, तुम स्वयं अपने आप। दी का तुम्हें, ये तुम्हारे या अपने, और इसका अपने अपनी वही अर्थ है इसका भी। फिर देखिए थर्ड पर्सन अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष से। और इसमें देखिए चार जेंडर अपने मैस्कुलिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर के सरेटा करना ही किसे कहते हैं भाई? जो पुरुष वर्ग का बोध कराता है वो क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, यानी पुल्लिंग कहलाता है। पुल्लिंग स्टार्ट होता है, मैस्कुलिन जेंडर किसका होता है? पुल्लिंग। और इसमें कौन सा सब्जेक्ट आता है? ही आता है। तो ही यानी वह या उसने, और हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस है उसे या उसको। हिमसेल्फ यानी वह स्वयं या अपने आप, और हिज यानी अपना अपनी या उसका उसकी, और अपना हिज का लास्ट पा अपना अपनी। इसका हिज न भी लगो, हटा भी देते हैं तुम सही है, क्योंकि ये सेम दोनों सेम ही है। फिर देखो फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो क्या होता है भाई? फेमिनिन जेंडर कहलाता है। सी सब्जेक्टिव केस में है, वह है उसने, और हर उसे या उसको। हर से फर्स्ट यून या अपने आप। हर उसका अपना अपनी या उसका उसकी। और हर से वही अपना अपनी या उसकी, जो भी। कोमल जेंडर में देखो दे आता है, और दे ये क्या जो दोनों जाति का बोध कराई, जो मेस्कुलिन का भी और जेंडर भी दोनों का बोध कराए वो कोमल जेंडर कहलाते हैं हमें। दे यानी वे या उन्होंने, और दे मीन उनको या उन्हें, और देम से वे अपनी, वे स्वयं या अपने आप, और दे उनके या अपने, और देयर्स का वे या ये उनके या अपने। फिर नेचर जेंडर जो किसका बोध कराए हुए? लाइफ बेस्टिंग का, निर्जीव वस्तु का बोध कराता है, वो क्या होता है? नेचर जेंडर कराता है, नपुंसक सम्मिलित कराता है, और इसके अंदर आपका सब्जेक्ट फॉर्म आता है इट आता है। और इट यानी वह है या उसे, और फिर इट ऑब्जेक्ट केस में उसे या उसको। इट्स यानी वह है अपने आप या स्वयं, और इट्स यानी वही अपने या अपना, और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो इस तरह से अपन पूरी चार्ट को देख लिया अपन ने। अब इनका आपको हिंदी में सेंटेंस लिखकर इनका यूज भी करना आना चाहिए। जब तक आप इनका हिंदी सेंटेंस बनाकर इनका यूज नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो अपन यहाँ पूरा पर्सनल प्रोनाउन का जो पर्सन का चार्ट है वो लिया है, और इसको आप रिपीट करोगे बार बार, इसको याद करोगे तो ये चार्ट आपका याद हो जाएगा। इसमें आपके पैसिव वॉइस में भी काम आएगा, अपने नरेशन में भी काम आएगा, और जितने भी आप टेस्ट पढ़ते हो उन सब में ये चार्ट काम आने वाला है। तो इसके एग्जाम्पल में अपन देखने वाले हैं। अगले वीडियो में मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बनाने वाला हूँ आपके लिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी आपके लिए दबा कर रखना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अपने यदि अच्छा लग रहा है मेरा ये कॉन्सेप्ट को आप अपने जितने भी साथी हैं उनको भी मेरा वीडियो का लिंक शेयर करना ताकि जाकर वो भी क्या कर सकें, इस ग्रामर का पूरा आनंद उठा सकें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक